हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नई सीरीज में जिसमें हम करेंगे करंट अफेयर का डिटेल्ड में रिव्यू। ठीक, तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे मार्च महीने में जो भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होते हैं उनके दिन की, जिसमें पहला है 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, जो कि है इस वर्ष की थीम वाटर एंड जेंडर। बात करेंगे 24 मार्च की, तो इस दिन मिलता है वर्ल्ड टीबी डे और इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। और 24 मार्च को हेरिटेज के कैटेगरी में देखा जाए तो असम राइवल्स फाउंडेशन डे इसमें मनाया जाता है। और ये इसका इस बार 191वां एनिवर्सरी ऑफ द सेंटियल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, यानी कि हेडक्वार्टर्स का शिलोंग है। बात करेंगे इसके बाद मार्च 25 की, तो यहाँ पे यूएन सॉलिडेरिटी डे यहाँ पे मनाया जाता है। और 26 मार्च की बात करें तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इस दिन 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। अब बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ की, तो वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से, जिसमें बात करें तो हिस्टोरिकल स्टेटस यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले 1867 तक, 1867 से क्या है यहाँ पे पुर्तगीज सिविल कोड, यानी कि यहाँ यूसीसी लागू हो चुका है, लागू हुआ था पहले से। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला फर्स्ट राज्य कौन बना? हमारा उत्तराखंड बना। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये कब बना था? 2024 में। और अब बना है दूसरा जो लागू करने वाला है राज्य, वो दूसरा है कौन? गुजरात। ठीक, और ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 44 के अंदर। अगली न्यूज है महिला एस एच जी, महिला एस एच जी के लिए, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं महिलाओं के, उसके लिए यूपीआई लिंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मॉडल बनाया गया है। स्टेप 1 में क्या करेंगे? यहाँ पे मेंबर इसकी महिलाएं हैं। दूसरे में क्या है? लिंक के किससे है? बैंक ऑफ बड़ौदा से। इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी याद करना। ठीक है, इसमें इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऑफ कितने तक हो सकती है? 5,000 तक यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। अगली न्यूज़ है यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संशोधन से और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं पाइपलाइन की, तो इसका आदेश जो हुआ था 2026 में, केंद्र सरकार ने क्या किया? पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए आदेश जारी किया है। ये 1962 में के जो एक्ट था 1962, उसको संशोधित करके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये है, इसकी शक्तियों को क्या है? बढ़ा रखा है। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे लद्दाख से, जो कि भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी क्या है? कोल्ड डेजर्ट रिवर फ्रंट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किया है। ये सिंधु नदी के किनारे शुरू की गई है। इसके अलावा दिल्ली के जो फॉर्मर उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, इनको लद्दाख के नए उपराज्यपाल, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ से, जो कि पहली न्यूज़ है 12वीं ग्लोबल नेटवर्क बैठक, जो कि भारत ने 23 मार्च से 25 मार्च तक, ठीक है, 23 मार्च से 25 मार्च तक नई दिल्ली में क्या किया है? भ्रष्टाचार विरोधी जो कि ग्लोबल नेटवर्क है, इसका संचालन समिति 12वीं बैठक की मेजबानी की है इंडिया में, दिल्ली में। अगली खबर है ब्रिटेन से, जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा क्या होगा? ब्रिटेन की जो रॉयल, ब्रिटेन की कौन सी है? यूके की रॉयल एयरफोर्स है, उनको क्या करेगी है? प्रशिक्षण, उनके पायलटों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने पर सहमति व्यक्त की है। अगली न्यूज है रसिया से, जो कि रूस के जो मैक्स है, ये अपना स्वदेशी सुपर सोशल मीडिया ऐप वी चैट है, कि इसकी वी चैट की तर्ज पे, जो ये मैक्स है ना, ये वी चैट की तर्ज पे क्या कर रखा है? इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है। और साथ ही मॉस्को में क्या हुआ है? इंडिया एंड एशियन टूवर्ड्स न्यू बायलैटरल एजेंडा, इंडिया एंड रशिया टूवर्ड्स न्यू एशियन बायलॉजर, इसका क्या किया? सम्मेलन आयोजित किया। अगली जो खबर है वो है फिलीपींस से। फिलीपींस में क्या हुआ है? जो पश्चिम एशिया संकट के बीच फिलीपींस ने अपने देश में ऊर्जा एनर्जी इमरजेंसी क्या है? घोषणा कर दी है। अब बात करेंगे यहाँ पे खेल जगत से न्यूज़ की, तो यहाँ पे पहला है आईपीएल और आरसीबी का क्या हुआ है? यहाँ पे अधिग्रहण हुआ है।
आदित्य बिरला जो ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप, इसने यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड से क्या किया है, आईपीएल टीम जो कि है रॉयल चैलेंजर्स, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है, इसको, इसका जो पूर्ण स्वामित्व है इसको खरीद लिया है। कितने में? 1.78 बिलियन डॉलर में। और ये अब तक की सबसे महंगी टीम क्या बन गई है इस टाइम पे। दूसरा हम बात करें इंडियन ओपन स्क्वैश में, मुंबई है जो मुंबई में आयोजित की थी ये, इसमें भारत के 18 वर्षीय अनाहत सिंह, इसने महिला एकल में, और भारत के जो अभय सिंह थे, अभय सिंह ये, इन्होंने पुरुष एकल में खिताब जीत रखा है, ठीक है, महिला में अनाहत सिंह और पुरुष में अभय सिंह ने। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, तो 8th कॉमनवेल्थ गेम जो 2027 में होने हैं, इन खेलों की मेजबानी जो है माल्टा, ठीक, माल्टा, जो कि हमारे उत्तराखंड में फल का नाम भी है, तो माल्टा में क्या कर रखा है, इसका आयोजन होगा। इसमें पहली बार क्या है, सेलिंग और वाटर पोलो, ठीक, सेलिंग और वाटर पोलो, इन दो गेम्स को पहली बार क्या कर रखा है, शामिल किया गया है। अवार्ड एंड हुनर की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रिक्स सीसीआई ट्रेल बाजार अवार्ड 2026 की, तो झारखंड की विधायक है कल्पना सोरेन, इनको नई दिल्ली में महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट और ट्राइबल यानी कि जनजाति विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक। अब बात करेंगे अगले की, तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की बात हम करें तो स्काई स्काई ट्रैक्स, ठीक है, सिंगापुर का है ये, सिंगापुर का है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाईएस्ट, इसको क्या कर रखा है, दुनिया का सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। अब बात करें हम अगली न्यूज़ की, तो यहाँ पे मीडिया लीडरशिप की बात करें तो इन्हें, इसमें पुनीत गुप्त जो हैं अपॉइंट हुए हैं, किसमें, न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में, न्यूज़ डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन एसोसिएशन डीएनपीए। दूसरा है हमारा रिंकू सिंह, और जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, यहाँ पे देखा जाएगा रिंकू सिंह को रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में, और पेरिस ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं राजकुमार पाल, इनको डीएसपी अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं इसके बाद निधन की, तो यहाँ पे फ्रांस के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे लियोनल जोस्पिन, इनका क्या हुआ है, निधन हो गया है। और दूसरे हैं कर्नाटक के, ये यक्षगान है कर्नाटक के, फोक डांस और थिएटर के कलाकार थे, तुरी तुरी कुमेरू गोविंदा भट्ट, इनका 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब बात करेंगे द इंडिया राइजिंग डैशबोर्ड की, ये स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेटेजी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत में जो आईसीआईसीआई T20 वर्ल्ड कप है 2026 का टाइटल यहाँ पे जीत लिया, आप सभी को पता है हाल ही में। और यहाँ पे इसी में जो हाईलाइट है, यहाँ पे अरुंधति रेड्डी हैं, इनका नाम आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है, यानी कि 2026 फरवरी के यहाँ पे नाम पे हो गया है। दूसरी न्यूज है फर्स्ट इन 67 ईयर्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने पहली बार 67 सालों में रणजी ट्रॉफी जीती है। और अगला हम देखें 94th नंबर के कौन बने गए हैं, ग्रैंड मास्टर मयंक चतुर्वेदी, ये ऑफिशियली क्राउंड एज इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर। अब यहाँ पे बात करेंगे नंबर 1 की, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डोमिनेंस कर दिया है, यहाँ पे इंडिया ने ओवरटेक करा है चाइना को, किसके मामले में, कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक के यहाँ पे मामले में, किसको, यूएसए को। अब बात करें इसके बाद स्टेट इकोनॉमी की, तो यहाँ पे तमिलनाडु ने 2024-25 के वर्ष में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट यहाँ पे बन गया है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे भारत ने लगातार अचीव किया है 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का माइलस्टोन हासिल करके लगातार दूसरे साल। और चौथा है यहाँ पे यूरोपियन क्राइसिस, इसमें बात करें हम तो जो स्लोवेनिया है, यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया, ये ऊर्जा संकट के कारण ईंधन राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ ये बन गया है। अब बात करें यहाँ पे
डॉक अब बात करेंगे यहाँ पे तो सिनेमा के जगत में जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 है, इसका आयोजन सक्सेसफुली होस्टेड कहाँ हुआ? इम्फाल में। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो डॉक्टर संजय तिवारी अपॉइंट हुए हैं एट द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल डेंटल कमीशन के यहाँ पे चेयरमैन के रूप में। और जो संजय रावत द्वारा लिटरेचर की बात करेंगे तो संजय रावत द्वारा एक यहाँ पे अनलाइकली पैराडाइज यहाँ पे किताब यानी कि बुक लिखी है संजय रावत जी ने। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही है। अपनी तैयारी को ऐसे मजबूत बनाने रखने के लिए यहाँ पे रोजाना हमारे क्लास से जुड़ना ना भूलें। जाने से पहले अंतिम समीक्षा के यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आज का चैलेंजिंग सवाल, तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही करता है कमेंट बॉक्स में। तो ये है यहाँ पे स्टेटमेंट है, रिव्यू द स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिगार्डिंग है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है ए, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द country to implement the UCC after independence। सेंटेंस ए ये है। सेंटेंस बी है इसका, इन गोवा द यूसीसी हैज ऑलरेडी बीन इन फोर्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस, यानी कि ये कह रहा है गोवा में स्वतंत्रता से पहले क्या था, यूसीसी लागू था। कब से? 1897 पुर्तगाली सिविल कोड के अंडर था ये। तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें गलत है और क्यों गलत है, ये भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।